हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो 5 बड़े फैसलों की तैयारी में राजस्थान सरकार। 10 जिले घटाने, महिलाओं को सभी नौकरियों में 50% आरक्षण पर विचार किया जा रहा। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार उनमें से 10 जिले कम कर सकती है। सरकार जिले की संख्या 35-37 से ज्यादा नहीं रखना चाहती है। ऐसे में किन्हीं 10 जिला मुख्यालय को फिर से उपखंड मुख्यालय में बदल दिया जाएगा और आगामी कुछ दिनों में सरकार ऐसे ही 5 बड़े फैसले ले सकती है। पिछली गहलोत सरकार से चल रही 3 स्कीम को भी अपने हिसाब से बदलने की तैयारी है। अगली खबर, जयपुर पूर्व राज परिवार के पद्मनाभ सिंह का लंदन में एक्सीडेंट, सर्जरी करनी पड़ी। बता दें कि जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह कार हादसे में घायल हो गए और दुर्घटना लंदन में हुई। पद्मनाभ अपने पिता नरेंद्र सिंह और बहन गौरवी कुमारी के साथ लंदन में छुट्टियां बिताने गए थे। कार में उनके साथ पिता और बहन भी थे। दोनों ठीक हैं। हादसे के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी लंदन पहुंच गई है। सिटी पैलेस से मिली जानकारी के मुताबिक पद्मनाभ की लंदन के हॉस्पिटल में सर्जरी की गई है और सर्जरी के बाद वो ठीक है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। 7 जिलों में तेज आंधी चलने की आशंका। राजस्थान में भले ही प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई हो, लेकिन गर्मी अभी भी खूब परेशान कर रही है। राजस्थान के 9 जिलों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है और दोपहर के बाद 7 जिलों में आंधी चलने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत मध्य और उत्तर भारत के राज्य में मानसून बंगाल की खाड़ी ब्रांच से आती है और 31 मई से अब तक यानी 16 दिन से मानसून यहां पर आगे बढ़ नहीं पा रही है। अगली खबर, ऑडी ने डीआईजी के बेटे समेत 3 को उड़ाया। राज्य के उदयपुर जिले में तेज रफ्तार ऑडी कार ने ठेले और दुपहिया वाहनों को चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां खरीदारी कर रहे 3 लोग घायल हो गए। इनमें एसीबी के डीआईजी राजेंद्र गोयल का बेटा भी है। काले रंग की ऑडी कार 4 ठेलों और 5 दुपहिया को कुचलते हुए तेज रफ्तार से निकल गई और घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद ने कहा कि फ्रूट वाले को उड़ाते हुए कार रफ्तार से निकल गई और पूरा ठेला उड़ा दिया। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले में लड़कियों की डीपी लगाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। व्हाट्सएप नंबर पर लड़कियों की डीपी लगाकर के लोगों को अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपियों को कोटा जिले की सांगोद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी वीडियो कॉल के बाद ब्लैकमेल कर रकम ऐंठते थे और सांगोद थाना एसएचओ हीरालाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जुनैद मेव एवं बारिश मेव सोरपुर पट्टी सिकरी जिला डीग के रहने वाले हैं। दोनों रिश्ते में भाई हैं। उनके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अगली खबर की बात करें तो सलमान के घर फायरिंग केस में बूंदी से बदमाश गिरफ्तार। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में राजस्थान से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस बूंदी जिले के हिंडोली इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार करके मुंबई लेकर गई है और वहां उससे पूछताछ की जाएगी। इस शख्स ने यूट्यूब पर अरे छोड़ो यार नाम के एक चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इसने लॉरेंस गैंग पर चर्चा की थी। साथ ही सलमान खान से दुश्मनी के कारण का भी उल्लेख किया। ये मामला मुंबई के साउथ साइबर ग्रांट रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और एसपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम बनवारी लाल पुत्र लटूर लाल गुर्जर है। अगली खबर, राजस्थान में 2950 मेगावाट बिजली सूरत से बनेगी। मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। राजस्थान में 2950 मेगावाट के 4 सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। बीकानेर और फलौदी में ये पार्क बनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन सोलर प्रोजेक्ट्स परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट्स पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगे और सालाना लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने वाली है। अगली खबर, झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम की वजह से मैं हार गया। बदलाव की घोषणा वोटिंग से पहले हो जाती तो मैं जीत जाता, क्योंकि योजना से युवा बेहद ही हताश थे। झुंझुनू से बीजेपी के हारे हुए लोकसभा उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ने हार के लिए अग्निवीर योजना को बड़ा कारण बताया। शुभकरण चौधरी ने कहा कि आज सरकार ने अग्निवीर में बदलाव की तैयारी की है। या मेरी वोटिंग की एक दिन पहले कर दिया होता तो हम चुनाव जीत गए होते। अग्निवीर की वजह से युवा हताश था।
चौधरी ने कहा कि सेना का वोट अलग से जाता है। मेरे क्षेत्र में सैनिकों के 21,000 वोट आए थे और सेना के वोट में 2,000 माइनस रहा। इसका मतलब कि सेना में आक्रोश था, उनको अग्निवीर से दिक्कत थी। और हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। अग्निवीर स्कीम से पहले मैं सुबह जल्दी सड़कों पर दौड़ने वाले युवाओं का हुजूम देखता था और इसके बाद सड़कों पर दौड़ते युवा अब नहीं दिखते हैं क्योंकि उनमें निराशा आ गई है। अगली खबर, मानसून सीजन में 3 महीने के लिए बंद होगा जंगल। अलवर के सरिस्का के बफर जोन में सफारी जारी रहेगी। अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व जुलाई से अक्टूबर में 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन जंगल सफारी के शौकीन इस दौरान भी अलवर के बाला किला बफर जोन में सफारी कर पाएंगे। इस बफर जोन में 7 टाइगर हैं और इनकी साइटिंग भी होती रही है। बफर जोन में टाइगर की संख्या भी पिछले 2 साल में बढ़ी है और इससे पहले इन जोन में टाइगर नहीं दिखते थे। बफर जोन का रूट छोटा है और जंगल भी है। विजिटर पहाड़ों पर सफारी का आनंद भी लेते हैं। अगली खबर, राजस्थान में भाजपा सरकार ने कितने फीसदी वादे पूरे किए? भजनलाल शर्मा ने बता दिया है। बता दें कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने अब तक कितने वादे पूरे किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों से संकल्प पत्र में किए 45% वादों को पूरा कर दिया है। नीतियों और योजनाओं के माध्यम से युवा, किसान, महिलाओं का सशक्तिकरण और गरीब कल्याण करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद सभी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहा। अगली खबर, राजस्थान के झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल उनके एक बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू है कि बसपा कांग्रेस के बाद अब राजेंद्र सिंह गुढ़ा का शिवसेना से भी मोहभंग हो गया है, क्योंकि झुंझुनू में ईदगाह पर मुस्लिम लोगों को ईद की बधाई देने पहुंचे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि शिवसेना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शिवसेना से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। राजेंद्र सिंह गुढ़ा इन दिनों झुंझुनू विधानसभा के प्रस्तावित उपचुनाव की तैयारी को लेकर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में खासे सक्रिय हैं। अगली खबर, भजनलाल सरकार के इस फैसले से चली जाएगी 1000 युवाओं की नौकरी। राजस्थान के पंचायती राज विभाग में काम कर रहे कर्मचारी की सेवाएं 30 जून को खत्म हो जाएगी, जिससे 1000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन कर्मचारियों की भर्ती पूर्व गहलोत सरकार के वक्त हुई थी और इन सभी लोगों का मनरेगा में सोशल ऑडिट और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ये काम होता था। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इन लोगों की सेवाएं खत्म करने को लेकर आदेश जारी किए हैं और बता दें कि इससे पहले बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद की थी, जिसके चलते 5000 युवाओं की नौकरी चली गई थी। अगली खबर, बीजेपी का राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद महामंथन। राजस्थान भाजपा में लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर महामंथन किया गया। 2 दिन करीब 14 घंटे चले महामंथन में 11 सीटों पर हुई हार के कारणों की समीक्षा की गई और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच यह सवाल उठता रहा कि महामंथन के बाद नीलकंठ कौन बनेगा, अर्थात चुनाव में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि इस सवाल पर महामंथन के दौरान या बाद कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। वही नेताओं को आगामी दिनों में संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी गई और भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार पर लगातार 2 दिनों तक मंथन चला है। अगली खबर, राज्य के जैसलमेर जिले में हेमाराम चौधरी के सीएम पर दिए गए बयान का विरोध हुआ तेज। भाजपाइयों ने जलाया पुतला, कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे हेमाराम चौधरी। अशोक गहलोत सरकार के बनाए 17 जिले एवं 3 संभागों के गठन को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर एक बयान दिया था और कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि ये सभी जिले रद्द कर पाए। चौधरी के बयान पर भाजपाइयों ने उनका पुतला जलाया और माफी मांगने को कहा है। हेमाराम चौधरी के विवादित बयान के बाद भाजपा के प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी ने इस संबंध में कहा कि किसान का बेटा सीएम बन गया है, इससे अब किसानों के ठेकेदार नेताओं के पेट में मरोड़े आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में वोट पाने के लिए सिर्फ थोथी घोषणाएं की थी, लेकिन जनता सब समझती है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को धरातल दिखा दिया है। अगली खबर, जयपुर में घर और जमीन खरीदना होगा महंगा। 50 लाख के मकान की रजिस्ट्री 66,000 तक महंगी होगी। जयपुर में घर जमीन खरीदना अब और महंगा होने वाला है। शहर में जमीनों की डीएलसी रेट 15% तक बढ़ाने की तैयारी हो रही है। भजनलाल सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की जाने की संभावना है। इससे जयपुर में जमीन, फ्लैट, दुकानें आदि खरीदना महंगा हो सकता है। डीएलसी दरें बढ़ने से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने पर
ज्यादा शुल्क देना होगा। सरकार ने 1 अप्रैल को ही डीएलसी दरों में 10% तक का इजाफा किया था, लेकिन शहर नगर निगम की सीमा और ग्रामीण इलाके में अब भी जमीनों की डीएलसी दरें बाजार भाव से काफी कम है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता रहे कि इन 10 शेयर पर एक्सपर्ट्स ने दी है दाव लगाने की सलाह। कहा कि कुछ ही दिनों में बनने वाले हैं ये शेयर रॉकेट की तरह। बता दें कि HDFC लाइफ के साथ ही ABSL AMC, एम्फेसिस कंपनी, विप्रो, बजाज फाइनेंस, PKLD एग्रो और इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया बुल्स, NBCC और हुडको, ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिसके शेयर आने वाले दिनों में रॉकेट बनने वाले हैं।